स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू पर। तो यार आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक अपर लिम्ब का, डेट इज़ शोल्डर जॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 15 मार्क्स में आ सकता है। फर्स्ट इंटरनल में तो आएगा ही आएगा, आपके फाइनल में भी आने के चांसेस हैं। तो यार साइनोवियल जॉइंट जो है हमारा बॉल एंड सॉकेट टाइप का जॉइंट है, ठीक है। ये एक कॉमन चीज़ है जो हमने इंटरमीडिएट में भी पढ़ी है। अब जो हम MBBS के हिसाब से पॉइंट्स कवर करेंगे दे आर, हमारा फर्स्ट पॉइंट है आर्टिकुलर सरफेसेस, सेकंड है लिगामेंट, थर्ड है बर्सा रिलेटेड टू जॉइंट, फोर्थ है रिलेशंस, फिफ्थ है ब्लड सप्लाई, सिक्स्थ है नर्व सप्लाई, सेवन्थ है मूवमेंट ऑफ शोल्डर जॉइंट एंड एट्थ इज क्लिनिकल, ठीक है। तो यार स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यार आर्टिकुलेटिंग सरफेसेस के बारे में, क्या क्या होते हैं। तो यार जैसे कि हम इसमें देख पा रहे हैं, ये हमारा बिटवीन ग्लिनोइड कैविटी ऑफ स्कैपुला एंड हेड ऑफ ह्यूमरस के बीच में होता है, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसको हम क्या कहते हैं, ग्लिनो ह्यूमरल आर्टिकुलेशन। अब जो ये स्ट्रक्चरली है ना, ये वीक जॉइंट है, ठीक है। स्ट्रक्चरली अगर हम देखें तो एक वीक जॉइंट कहा जाता है इसको, क्यों? क्योंकि ये ह्यूमरस जो है ना, ह्यूमरस का हेड दैट इज़ ऑलमोस्ट 4 टाइम्स लार्जर देन ग्लिनोइड कैविटी, ठीक है। इस कारण से क्या होता है ना कि यार ये थोड़ा वीक पड़ जाता है, ठीक है। पर हम अगली चीज़ देखेंगे, हाउएवर द अरेंजमेंट अलाउज ग्रेट मोबिलिटी। तो इसका रीज़न ये है कि यार थोड़ा सा बड़ा है बट मोबिलिटी बहुत अच्छी प्रोवाइड करता है, जिसके कारण क्या है कि हम इजीली हाथ को रोटेट और एक्सटेंशन, फ्लेक्शन और जो हमारा अबडक्शन एडक्शन जैसे मूवमेंट्स सारे जितने भी होते हैं ना, हम सारे कर पाते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं फैक्टर्स प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी। तो यार ये जो चीज़ है ये 3 नंबर में भी आ सकती है, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना है इसको। तो सबसे पहला जो है हमारा डेट इज कोरेको एक्रोमियल आर्च, ठीक है। फिर हमारा है मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ शोल्डर, देन हमारा ग्लेनोइड लेब्रम, ठीक है। ये 3 चीज़ें जो हैं हमारी डायरेक्ट आ सकता है कि क्या स्ट्रक्चर्स हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो उसमें आपको ये तीनों पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे, ओके। देन बात करते हैं यार अगली। तो यार ये ऑल्सो प्रोवाइडेड बाय मसल्स अटैचिंग ह्यूमरस टू पेक्टोरल गिडल, ठीक है। तो 2 मसल्स कौन कौन से हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं? फर्स्ट इज लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, ठीक है। फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा रोल प्ले करता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में। अगली बात करते हैं लिगामेंट्स की। तो नाउ लिगामेंट्स इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। ये वाला जो चीज़ है ना, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना। तो एक कैप्सुलर लिगामेंट जो है हमारा बहुत ही लूज तरीके का लिगामेंट है और परमिट करता है फ्री मूवमेंट्स को, ठीक है। ये लीस्ट सपोर्टेड है इन्फीरियरली, ठीक है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे वेयर डिसलोकेशंस आर कॉमन। अब डिसलोकेशन की बात करें यार, तो एक्सिलरी नर्व डैमेज हो जाती है, ठीक है। तो डिसलोकेशन हुआ, एक्सिलरी नर्व हमें पता है इधर से ही निकलती है, ठीक है। तो वो डैमेज हो जाती है, इट्स कॉमन पॉइंट, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। अगली बात अगर मैं करूँ मीडियली, तो मीडियली जो है ये अटैच होता है स्कैपुला से, लेटरली जो है अटैच होता है एनाटॉमिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस। इन्फीरियरली जो है और सुपीरियरली बात करते हैं तो अटैचमेंट एक्सटेंड्स डाउन टू सर्जिकल नेक, ठीक है। और डेफिशिएंट फॉर पासेस ऑफ टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई सुपीरियरली। तो ये 2 चीज़ें भी आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं यार एंटीरियरली। एंटीरियरली जो है हमारा ये रीइंफोर्स होता है बैंड्स के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट इज हमारा सुपीरियर ग्लिनोइड ह्यूमरल लिगामेंट, सेकंड है हमारा मिडिल ग्लिनोइड ह्यूमरल लिगामेंट, थर्ड है हमारा इन्फीरियर ग्लिनो ह्यूमरल लिगामेंट। अब जो इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है डैट इज़ कि जो हमारा ये पॉइंट ऑफ वीकनेस कहलाता है, ठीक है। कौन सा? इज़ अ कॉमन साइट फॉर द एंटीरियर डिसलोकेशन। कौन सा? ये वाला, ये दोनों लिगामेंट वाला, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। फिर कैप्सूल इज लाइंड बाय साइनोवियल मेम्ब्रेन, ये बात तो हमको पता है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लिनोइड लेब्रम के बारे में। तो यार ये क्या है ग्लिनोइड लेब्रम? हमने स्टेबिलिटी में बात किया था कि यार ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये है क्या? फाइवोकार्टिलेजिनस रिम है, कवर्स करता है द मार्जिन्स ऑफ द ग्लिनोइड कैविटी एंड इंक्रीजेस द डेप्थ ऑफ द कैविटी, ठीक है। तो ये क्या करता है, अगर मैं आपको बात बताऊँ, मान लो ये है ग्लिनोइड कैविटी और हमारा ये है मान लो ह्यूमरस, ठीक है। तो अब जो ह्यूमरस है वो बड़ा है ना। तो ह्यूमरस जो है हमारा वो बड़ा है,
तो उससे क्या हो रहा है यार कि आपकी जो इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है वो आ जाता है हमारा ग्लिनोइड लैब्रम, ये थोड़ा सा बड़ा कर देता है, डीपनिंग बढ़ा देता है, तो इस कारण से हमारा इसकी स्टेबिलिटी आ जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं यार, तो नेक्स्ट जो है हमारा डेट इज कोरेको ह्यूमरल लिगामेंट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट। ठीक है, फ्रॉम रूट ऑफ कोरेकोइड प्रोसेस टू नेक ऑफ ह्यूमरस, ये चीज़ थोड़ी सी कॉमन है। अगर आप देखो कोरेको ह्यूमरल, तो कहाँ से कहाँ, कोरेकोइड प्रोसेस से लेके ह्यूमरस तक। ठीक, देन बात करते हैं हमारा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लिगामेंट है डेट इज ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट। इसमें क्या है, तो यार ये क्या करता है, ब्रिज करता है बाइसेप्टल ग्रूव ऑफ ह्यूमरस को, जिसमें से तेरा क्या होता है, प्रेजेंट बिटवीन ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल, मतलब ये मान लो ग्रेटर एंड लेसर ट्यूबरकल है, इन दोनों को ब्रिजिंग कर रहा है, और इसमें से बीच में से क्या निकल रहा है तेरा, टेंडन ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। अब बात करते हैं बर्सा क्या क्या रिलेटेड हैं आपके इससे। तो यार ये जो है इम्पॉर्टेंट है, तो आप एक बार देख लो इसको। 3 बर्सा होते हैं, सब एक्रोमियल वर्सा, सब स्कैपुलारिस, इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, फिर क्या होता है, सब एक्रोमियल बर्सा। ठीक है, फिर सब स्कैपुलरिस क्या करता है, कम्युनिकेट्स विद जॉइंट कैविटी, में कम्युनिकेट विद जॉइंट कैविटी, इंफ्रास्पाइनेटस। अब जो है क्लिनिकल आ जाता है यहाँ पे, तो क्लिनिकल क्या है सर, तो यार इन्फ्लेमेशन ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। क्या हो रहा है सर इसमें, देखो सब एक्रोमियल बर्सा जो है हमारा ये वाला, इसमें क्या होता है, एक्रोमियन प्रोसेस और कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट को सुप्रास्पाइनेटस टेंडन से सेपरेट करता है। अगर ये सेपरेट करने में फेल हो जाता है तो क्या होता है, तेरा मैकेनिज्म, अगर ये सेपरेट करने की मैकेनिज्म फेल हो जाती है तो उससे इन्फ्लेमेशन होता है ऑफ द सुप्रास्पाइनेटस टेंडन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रिलेशनशिप्स के बारे में। तो रिलेशंस के लिए हम ये वाला डायग्राम देखेंगे। डायग्राम इज़ वेरी वेरी इजी, इतनी कोई टेंशन की बात है नहीं है। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रहा है इसमें तो यार आप टर्न कर लीजिएगा इसको वीडियो को, एंड यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट। तो यार जो हमारा ये वाला आप जो देख रहे हो ना, ये वाला जो मैंने करा है अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, डेट इज़ हमारा एंटीरियर मसल ऑफ द डेल्टॉइड। क्या है ये, एंटीरियर मसल ऑफ द डेल्टॉइड। ठीक है, अब जो आप ये देख रहे हो ये वाला डेट इज पेक्टोरलिस मेजर, फिर हमारा जो ये वाला पार्ट है डेट इज़ कोरेको ब्रेकियालिस, देन हमारा जो ये वाला पार्ट है डेट इज़ शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। देन अब जो हम ये वाला हिस्सा देख रहे हैं डेट इज सुप्रा स्कैपुलरिस, फिर जो आप ये देख रहे हो दैट इज कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। तो यार ये क्या होगा, हमारे एंटीरियर रिलेशंस। ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं अपन पोस्टीरियर में क्या क्या है। तो पोस्टीरियर में हमारा सबसे पहला ये क्या होगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड हो गया, तो हमारा ये क्या होगा, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ डेल्टॉइड। अब यहाँ से ये क्या है, सुप्रास्पाइनेटस मसल। ठीक है, फिर यहाँ ये क्या है, सब एक्रोमियल बर्सा, देन दिस इज आर इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, देन दिस इज आर टेरिस माइनर, एंड देन फाइनली दिस इज आर लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई। ठीक है, अब ये जो वेसल्स हैं दीज आर एक्सिलरी नर्व पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल्स, दीज आर ब्रेकाई वेसल्स। ठीक है, तो यार ये हो गया हमारा पूरा। और याद रखना अंदर साइड जो है मतलब शोल्डर जॉइंट के जाता है हमारा टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। ये हो गई हमारी कोरेकोइड प्रोसेस, ये हो गई हमारी एक्रोमियन प्रोसेस। तो अगर मैं इसको जूम आउट करता हूँ तो हमारा ये डायग्राम कुछ ऐसा होगा, आप इसको देख सकते हो। ठीक है, देन हम बात करते हैं रिलेशंस के बारे में यार। ठीक है, रिलेशंस बहुत ईजी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो मैंने वहाँ पे बोला है आपको उसी को बस याद रखना है। तो फर्स्ट पहला हमारा आता है सुपीरियर रिलेशंस में। तो सुपीरियर रिलेशंस में हमारा आता है कोरेको एक्रोमियल आर्च, सब एक्रोमियल बर्सा, सुप्रास्पाइनेटस डेल्टॉइड। ठीक है, देन आता है हमारा इन्फीरियरली। इन्फीरियरली में क्या आता है, लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स ब्रेकाई, एक्सिलरी नर्व्स, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। देन आता है हमारा क्या, एंटीरियरली। क्या आता है हमारा, एंटीरियरली। तो इसमें हमारा क्या क्या आएगा, सब स्कैपुलरिस, कोरेको ब्रेकियालिस, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई और डेल्टॉइड। अगला है हमारा पोस्टीरियरली, दैट इज इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड डेल्टॉइड। लास्ट वन इज विद इन द जॉइंट, तो जो मैंने आपको बताया टेंडन ऑफ लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रेकाई। अब बात करते हैं ब्लड सप्लाई के बारे में। ब्लड सप्लाई इजी है, बहुत इजी है। तो एक्सिलरी आर्टरी, एक्सिलरी वीन। ठीक है, इसमें आपकी 2 ब्रांचेस आ जाती हैं। फिर सब स्कैपुलर वेसल्स, उसमें वीन और आर्टरी दोनों आ जाती है। सुप्रा स्कैपुलर वेसल्स, तो ये काफ़ी इजी हो गया है ना। देन हमारा बात करते हैं नर्व सप्लाई के बारे में यार। तो नर्व सप्लाई में एक्सिलरी नर्व, मस्कुलोकुटेनियस नर्व, सुप्रा स्कैपुलर नर्व,
तो यार यहाँ पे हमारा जो पूरा है टॉपिक ये ख़त्म हो जाता है। काफ़ी इजी तरीके से ख़त्म कर लिया है हमने। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो यू कैन गो ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में एक बार जाइए, आपको लिंक मिल जाएगी। बाकी जो एनाटॉमी की अपर लिम्ब की वीडियोस हैं मैंने डाली हुई हैं, आप प्लीज़ मेरे प्लेलिस्ट पे जाके चेक कर सकते हैं। सो गाइस थैंक यू। यहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।